बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचे तो सियासी सनसनी फैल गई, क्योंकि हाल फिलहाल में लालू यादव जिस तरह से लगातार ऑफर दे रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं महागठबंधन के उनके लिए, तो ऐसे में सनसनी फैलना लाजमी है। आखिर क्या वजह है, इन वजहों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू यादव के मिलते ऑफर के बीच कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाए, लालू ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ऑफर दिया, कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाया कि नीतीश और नायडू को वक्त आ गया है, अब वो सोचें और महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आ जाएं। क्योंकि जिस तरह से अंबेडकर का अपमान हुआ, अमित शाह ने जो बयान दिया था उस पर काफ़ी बवाल मचा था, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है महागठबंधन से। खटपट भी हुई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, अमित शाह के बयान के बाद अमित शाह ने कह दिया था कि नेतृत्व अभी तय नहीं है बिहार में, ऐसे में नीतीश नाराज भी हो गए थे। इन सब घटनाक्रम के बाद जब अचानक आज नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो हलचल बढ़ गई। तस्वीरें निकलकर सामने आई। अचानक नीतीश कुमार गए और राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से उन्होंने मुलाकात की। तो आखिर क्या वजह है कि अचानक नीतीश कुमार गए और राज्यपाल से मुलाकात की? सनसनी तो फैल ही गई, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराज़गी बार बार सामने आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने अब स्पष्ट कर दिया है, यात्रा में निकले थे तो उस दौरान उन्होंने बार बार बयान दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो लड़ाई अंदर अंदर चल रही थी एनडीए के अंदर, वो सुलझ गई लगती है। वैसे में नीतीश कुमार के फिलहाल पाला बदलने का कोई प्रश्न फिलहाल नहीं उठता दिख रहा है, या फिर ऐसी कोई सीन बनती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और शायद इसी संबंध में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, बात की है और शायद लिस्ट भी थमाया है, जो अंदर की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी से आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार अचानक पहुंचे तो चर्चा कई तरह की होने लगी, और ख़ास करके जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर बिहार में गर्मा गर्मी है, यूँ कहें कि सियासी जो गर्मी बढ़ी हुई है। प्रशांत किशोर अनशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उधर पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को सड़क पर उतरेंगे महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के साथ और विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जो परीक्षा है बीपीएससी पीटी की, 70वीं पीटी की, उसे रद्द किया जाए। तो ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ी है और ये चर्चा है कि राज्यपाल से इस विषय में भी उनकी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कैबिनेट एक्सटेंशन की आ रही है। जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करेंगे खरमास के बाद, जैसा कि खबरें आ रही हैं। और आपको बताएं कि इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। यानी यूँ कहें कि जिस तरह से और मजबूती दिखाने की कोशिश की जाएगी। जहां एक तरफ चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार की नाराज़गी की, एक तरफ चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं खरमास के बाद, जहां बार बार उन्हें ऑफर मिल रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और अब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। यानी चुनाव के पहले, 2025 का चुनाव है, इसी साल चुनाव होने हैं आखिरी वक्त में, और ऐसे में उसके पहले मजबूती दी जाएगी कैबिनेट को और कैबिनेट के जरिए आगे की सियासत को साधने की कोशिश की जाएगी। यानी हम आपको बताएं कि जो खबरें आ रही हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, उस संबंध में नीतीश कुमार की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बातचीत हुई है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जो ये मीटिंग के अंदर से। और आपको बताएं कि जिस तरह से 30 जनवरी के पहले ये लक्ष्य रखा गया है, यानी खरमास के बाद कभी भी जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और शायद इसी संबंध में बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास पहुंचे थे। एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, हालांकि इसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये सूचना दी होगी आगे के लिए कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो कैबिनेट के विस्तार के बारे में जो चर्चा हो रही है, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लें कि भाजपा के 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भाजपा के जो कई सारे मंत्री हैं जो उनके कोटे के, उनके पास, एक मंत्रियों के पास कई सारे विभाग हैं, तो ऐसे में उनके जो विभागों को दूसरे और मंत्रियों में बांटा जाएगा।
तो मंत्रियों के बीच अब विभागों का वितरण होगा और मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। और ये भी आपको बताएं कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और जो वो मंत्री भी हैं फिलहाल बिहार सरकार में, तो संभवतः ये हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल छोड़ेंगे और पूरी तरह से भाजपा की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में तैयारी पूरी है, यानी एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत दिखाने की कवायद में जुट गया है, मजबूत बनाने की कवायद में जुट गया है। कहीं से कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसी संबंध में बताया ये जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, औपचारिक मुलाकात की है अगर यूँ कहें तो। और उन्होंने और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, हम आपको बताएं कि बिहार सरकार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जोड़कर 30 मंत्री हैं। और ऐसे में 2 डिप्टी सीएम सहित 15 मंत्री भाजपा कोटे से हैं। कैबिनेट में हम से संतोष कुमार सुमन है और निर्दलीय सुमित सिंह भी शामिल है। और विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में 6 वैकेंसी अभी बाकी है और 7वीं वैकेंसी भी बन सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो संभवतः मंत्री पद से एक व्यक्ति एक पद के मुताबिक वो भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे और मंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि 3-4 विभागों के मंत्री भी बदले जाएंगे, कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार के बारे में हम अलग से आपको बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान अचानक से सियासी सनसनी फैल गई, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक निकले सीएम हाउस से और राजभवन गए। राजभवन में हालांकि ज़्यादा देर वो नहीं रुके थे और मुलाकात के बाद वो निकले हैं। और चर्चा इन 2-3 चीज़ों की है, जिसमें खास करके कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। कैबिनेट विस्तार पर उनसे बातचीत हुई है राज्यपाल से, और साथ ही साथ बीपीएससी के मुद्दे पर भी राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की है कि आगे कौन सा कदम उठाना होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।